नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बड़ा मुकाबला, बड़ी तैयारी और बड़ा मैदान, सब कुछ तैयार और वहां पे चल रहा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान का। लेकिन इस बीच में हम आपके साथ आखिर इस तस्वीर को लेकर हाजिर क्यों हुए? वजह है, और वजह ऐसा है कि आपको बताएंगे तो शायद थोड़ी देर के लिए आप भी चौंकेंगे। क्यों? क्योंकि मैच तो आपने भी देखा होगा, लेकिन इस तस्वीर की कहानी नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर इस तस्वीर को आपके सामने लाने के पीछे और बताने के पीछे राज क्या है। सबसे पहले मैच शुरू हो गया है, पाकिस्तान बैटिंग कर रही है। हरीश, विकेट 2 चले गए हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान अभी दबाव में है। भारतीय गेंदबाजों ने 40 रन के बाद थोड़ा अच्छा देखने को मिला, विकेट में मिला है। मैच को लेकर के क्या लग रहा है? बिल्कुल, अभी तो मैच जो है इंडिया के पक्ष में ज्यादा है। पाकिस्तान बेशक अभी 2 विकेट खोए हो तो उन्होंने करीब 20 ओवर से ज्यादा की बल्लेबाजी भी कर ली है, लेकिन अभी स्थिति भारत के हाथ में है। वो क्यों है? क्योंकि अभी ज्यादा रन खर्च नहीं किए गए। और वजह एक और भी है, क्योंकि जितने भी भारत के ओपनर जैसे शुभमन गिल भी आ गए हैं, सभी जो 11 हैं वो 11 वो हैं जो पूरा दमखम के साथ लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये तस्वीर, न सिर्फ ये तस्वीर, इसके बाद आने वाली जो 2-3 तस्वीरें हैं वो और मायने रखती हैं। वो इतनी बड़ी तस्वीर है, जितना बड़ा ये खिलाड़ी उतनी ही बड़ी तस्वीरें। वजह एक और, मैदान भी होम ग्राउंड है, क्योंकि ये दरअसल आपको पता होगा गुजरात के सूरत से हैं हार्दिक पांड्या, और वहीं पे ये मैच हो रहा है। तो वहाँ दर्शक भी जो है पूरा खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम दर्शकों से। तो बहुत सारी चीजें हार्दिक पांड्या को लेके भी वहाँ पे सामने आके निकल रही होगी। लेकिन मैच में एक और भी बात है, अभी फिलहाल बाबर आजम और वो क्या कहते हैं, रिजवान खेल रहे हैं। रिजवान का विकेट, हालांकि एक बार वो बच भी चुके हैं, डीआरएस लिया, डीआरएस के बाद एम्पायर ने तो आउट करार दिया, तो उन्हें कि आप जाओ और बैठो, आप डगआउट से मैच देखो। तो स्थिति और बदल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऐसा, ये तस्वीर हार्दिक पांड्या की है, आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में हार्दिक पांड्या कुछ चौंकाने वाली तरह कुछ लगता है कि चौके छक्के लगे, परेशान किस लिए हैं? इसी बॉल पे जिस बॉल के बाद ही हताश निराश खड़े हैं। इमामुल हक पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज चौका जड़ दिया था, इसलिए ये हताश हैं, निराश हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन आखिरी हंसी जो हम आगे आपको बताएंगे, आखिरी हंसी हार्दिक पांड्या ने हंसी, और जब हंसी तो पाकिस्तान मुझे लगता है गमगीन हो गया होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वो खिलाड़ी बड़ा था, पाकिस्तान के लिहाज से मौका मिला है। लेकिन उस हंसने तक नौबत कैसे आई? हार्दिक पांड्या ने एक कमाल किया। क्या यूं कहें कि जिसे सोशल मीडिया पर लोग बोले कि हार्दिक पांड्या टोटका करके हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया, और वो क्या कर दिया ऐसा, जो आपको बताएंगे। आपको तस्वीर दिखाते हैं पहले, और इसके बाद उसके बारे में आपको समझाएंगे। वो तस्वीर हार्दिक पांड्या की, इस तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर है स्क्रीन पर। अभी आप देखेंगे कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर, अब इस तस्वीर को देखने के बाद आपके दिमाग में अलग अलग तरह के सवाल आ सकते हैं। मेरे दिमाग में भी आता, मैच मैं भी देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे कि आखिर हार्दिक पांड्या ने दरअसल ऐसा किया क्या। लेकिन ये किया, और करने के बाद जो किया वो तो भाई साहब आज रिकॉर्ड ही बन गया होगा आप लोगों ने। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे, उनके सामने इमामुल हक थे। बिल्कुल, वो बैटिंग कर रहे थे। ठीक जिस बॉल पे ये रनअप के लिए गए हैं, उससे ठीक एक बॉल पहले की आपने जो तस्वीर देखी होगी, हार्दिक पांड्या निराश और हताश खड़े हैं। शायद खुद से गुस्सा भी है उन्हें। चौका लगा था, होता है, और चौका लगने के बाद वो फिर वापस रनअप पे जाते हैं। जैसे ही रनअप अपना स्टार्ट करने वाले होते हैं, तभी वो बॉल हाथ में लेते हैं और कुछ बोलते हैं। लोगों को तो ऐसा भी लग रहा है नमाज तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसी मुद्रा में आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या वो काम नहीं कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या कर ये रहे हैं दरअसल कि चौका लगा, चौका लगने के बाद ये खिलाड़ी खुद से नाखुश हुआ और खुद के ऊपर गुस्सा हो गए थे, झल्ला रहे थे। जिस वक्त तो अपने हाथ को, चूंकि अगर वैसे गाली देते तो शायद दर्शकों को दिखता, वो आपको कैमरे में भी कैद हो जाता। वो उससे बचने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया उन्होंने, खुद के ऊपर झल्लाने के लिए और खुद के ऊपर अपनी भड़ास निकालने के लिए। तो मुंह को, इस तरीके का वो खिलाड़ी है, दिखता भी है, वो ना हर चीज को बड़ा सीरियसली लेते हैं। और को चौका लगता है, चौका लगना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हार्दिक पांड्या जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, उन्हें चौका लगा, इस बात का भी दुख था, और इसीलिए वो खुद पे झल्ला रहे थे और अपने मुंह को ढक करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो काम सही तरीके से हार्दिक नहीं कर पाए। खुद पे जो अभी तक दिखता है कि जो कर रहे थे, विजुअल्स देखने के बाद वो हार्दिक पांड्या खुद से नाराज थे, खुद पे झल्ला रहे थे, खुद को गालियां दे रहे थे कि ऐसी बॉल नहीं डालनी है। और उसके बाद हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए गए इस तरीके के अपने आप को। जब स्क्रीन पर आप हार्दिक पांड्या को देख रहे हैं, इसके बाद वो गेंदबाजी करने के लिए गए और इमामुल हक का उन्होंने विकेट लिया। लगता है ऐसा जैसे एक टोटका जो हार्दिक कर रहे थे। विजुअल्स आगे की विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ था।
ये है वो गेंदबाजी करने के बाद की तस्वीर। गेंदबाजी करने जब उन्होंने इमाम उल हक का विकेट ले लिया था, विकेट ले लिया इमाम था। उल हक अपने डगआउट की तरफ जा रहे थे, हार्दिक पांड्या उनको देख के मुस्कुरा रहे थे। ये वो तस्वीर है। इसके बाद एक इसके- तस्वीर वो भी है, वो जब भी इमाम तस्वीर उल हक आपको दिखा जाते रहे हैं थे। डगआउट की तरफ, ये निराश पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि इनका विकेट मिल गया है। पहले चौका, फिर विकेट, और फिर भारत को दूसरी बिल्कुल। सफलता मिली थी बिल्कुल इन्होंने इमाम उल दिलाई हक थी के रूप में। इमाम उल हक के रूप में। तो फिलहाल इस तस्वीर को देखने के बाद मैच के बीच में हम आपको इसलिए लेके आए कि आपको पहले जानकारी स्पोर्ट्स वीके के जरिए मिल जाए कि आखिर ये तस्वीर है क्या। जब तक वो चर्चा में विषय बनेगी, जब तक वो छाएगी पूरे सोशल मीडिया पर, उसके पहले आपको हमारे यहाँ इसका विश्लेषण पता चल जाएगा कि इस बिल्कुल, तस्वीर इसीलिए का हम ये कहते मायना हैं कि है। सबसे पहले खेल या- जगत की हर बड़ी खबर आपको स्पोर्ट्स तक- वीके पे मिलेगी। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम जो कुछ भी आप तक पहुंचा रहे हैं वो पहले आपको मिले और आप समझ पाए कि खेल के मैदान में दरअसल खेल क्या हो रहा है, वो आपको सबसे पहले समझ में आए। फिलहाल देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।